अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आपको नावल पसंद आ रहा होगा। सर आप आखिर क्या चाहते हैं? मुझे चाकर बोली। सुवीरा तुम पूछ रही हो कि मैं क्या चाहता हूँ? ओ गॉड, हर रात तुम्हारी आवाज सुनकर सोता हूँ, सुबह उठते ही तुम्हारे मैसेजेस चेक करके अपने दिन का आगाज करता हूँ और तुम इधर यूनिवर्सिटी में ऐसे अजनबी बन जाती हो जैसे मुझे जानती ही नहीं हो। एंड्रयू ने इसकी हसीन काली सियाह आंखों में झांकते हुए कहा, मुझे नहीं पता आप क्या कह रही हैं, मगर प्लीज आप मेरी रख छोड़ दें। मैं शादीशुदा हूँ और आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। अब अगर आपने आइंदा मेरा रास्ता रोका तो मैं वो अपना आंचल समेट कर इसे धमकी देते देते चुप हो गई। तो मैं क्या स्वीट हार्ट, वैसे भी मुझे इस राह पर लाकर तुम इस तरह से कैसे इग्नोर कर रही हो? और रही तुम्हारी शादी, तो इसकी हकीकत में मुझे पता है। वो उलझा इससे पहले सुवीरा इसे जवाब देती इसका फोन बज उठा। सुवीरा स्टूपिड, किधर हो तुम? कब से ढूंढ रहा हूँ। ब्रैडली की तपी हुई आवाज गूंजी। सुवीरा ने इत्मीनान का एक गहरा सांस लिया। प्लीज जल्दी से आ जाओ, मैं बाहर कॉरिडोर में हूँ। एंड्रयू हैरत से सुवीरा के हाथ में फोन देख रहा था। सुवीरा ने इसकी नजरें अपने फोन पर मरकूज देखकर तेजी से फोन बंद करके बैग में रखा। सुनो, तुमने तो कहा था तुम फोन यूनिवर्सिटी नहीं लाती हो, मुझसे झूठ क्यों बोला? डॉक्टर एंड्रयू ने सख्ती से पूछा। मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। सुवीरा जो अब तक बड़ी बहादुरी से इसका सामना कर रही थी, अब इसका जारखाना रवैया देखकर घबरा गई। सुवीरा लेट्स गो, लैब स्टार्ट हो रही है। ब्रैडली ने अचानक से आकर इसका हाथ पकड़ा। हे यू, तुम देख नहीं रही हो, ये मुझसे बात कर रही है। एंड हाउ डेयर यू टच हर। डॉक्टर एंड्रयू ने तलखी से कहते हुए ब्रैडली का हाथ अलग किया। सर आप टीचर हैं, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये मेरी दोस्त है और आप कम से कम इसे मेरी मौजूदगी में डरा नहीं सकते। ब्रैडली सुवीरा को पीछे करते हुए बोला। ब्रैडली छोड़ो छोड़ो, चलो यहाँ से। सुवीरा ने इसकी आस्तीन खींचकर इसे मुतवज्जा किया। वाह सुवीरा, बड़ा यराना बना लिया है तुमने। रात को फोन पर मुझसे दिल बहलाती हो और दिन में इसको फांस रखा है, लेकिन मुझसे धोखा तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। एंड्रयू गिराया। तमीज से बात करो। ब्रैडली ने इसके सीने पर हाथ रखकर धक्का दिया, इससे पहले कि मामला मजीद बिगड़ जाता। स्टूडेंट का एक रैला अपनी क्लासेस लेकर बाहर निकला था, जिसका फायदा उठाते हुए सुवीरा ने ब्रैडली का हाथ पकड़कर खींचा और आंखों से इधर से हट जाने की इल्तिजा की। सुवीरा और ब्रैडली चलते हुए लैब तक पहुंच चुके थे। तुमने मुझे क्यों रोका? ब्रैडली ने नाराजगी से मुंह फैलाया। देखो खवामखा तमाशा लग जाता, वो सादगी से बोली। सुवीरा, ये डॉक्टर क्या खिसका हुआ है? आखिर किस तरह की बातें कर रहा था? कहीं ये तुम्हें किसी बड़ी मुसीबत में ना फंसा दे। ब्रैडली ने लैब कोट पहनते हुए कहा। क्या वाकई मैं किसी मुसीबत में फंस सकती हूँ? अब सुवीरा थोड़ा सा घबरा गई थी। देखो रीडिंग वीक स्टार्ट हो रहा है, अब 10 दिन के लिए तो यूनिवर्सिटी बंद हो रही है, इसलिए अब 10 दिन बाद ही इस सरे डॉक्टर को देखते हैं। और तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। वो इसे तसल्ली देते हुए बोला। अल्लाह ब्रैडली, तुम बहुत अच्छे दोस्त हो। सुवीरा की आंखों में नमी उमड़ आई। खैर अब इतना भी अच्छा नहीं हूँ, बस अब तुम्हें मेरा भी एक काम करना होगा। ब्रैडली ने इसे गुड़ा। कैसा काम? सुवीरा परेशान हो गई। कोई बम ब्लास्ट करने का इरादा नहीं है मेरा, जो तुम्हारे चेहरे पर ख्वाइयां उड़ने लगी हैं। बस तुम मेरी अपनी दोस्त एना से सेटिंग करवा दो। ब्रैडली ने इसके परेशान चेहरे को देखते हुए अपनी डिमांड पेश की। मगर एना तो शायद तुमसे बड़ी है, तो इससे क्या होता है? एक तो तुम एशियन लोग कभी भी इस बड़े छोटे के चक्कर से नहीं निकलते हो। वो मुझे अच्छी लगी है, शायद मेरी हम उम्र ही होगी या फिर एक आधा साल शायद बड़ी हो मुझसे, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इसे मेरे साथ डेट पर जाने के लिए एग्री करो। वो दो टोक लहजे में बोलते हुए अपनी सीट की तरफ बढ़ गया। अल्लाह अल्लाह, मैं ये भी करूंगी। सुवीरा बड़बड़ाती हुई अपनी सीट पर चली गई। जुमा का दिन था। शहरियार आज पूरा दिन मीटिंग्स में मसरूफ रहा था। अभी फारिग होकर ऑफिस में आया था और अब अपना फोन चेक कर रहा था। उर्वा की 20 मिस्ड कॉल्स आई हुई थी। इसने अपना कोट उतार कर एक बाजू पर लिया, ब्रीफ केस दूसरे हाथ में पकड़कर कानों पर ब्लूटूथ लगाकर उर्वा को कॉल मिलाई और बाहर निकल आया। इरादा घर जाने का था। बवर्दी दरबान ने इसे आता देखकर जल्दी से दरवाजा खोलकर सलाम किया। वह सर के इशारे से जवाब देते हुए कॉल सुन रहा था। शेरी, कब से कॉल कर रही हूँ, आखिर तुम किधर हो? वो खफा खफा से अंदाज में बोली। कम मौन उर्वा, मुझे हजारों काम होते हैं। गुरु आप, हर वक्त ये शिकवा शिकायतें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो इसके खफा लहजे पर नापसंदीदगी का इजहार करते हुए बोला। देखो कितने रूड हो रहे हो तुम शेरी, कभी तो प्यार से बात कर लिया करो यार। वो धीमी हुई। कम टू द पॉइंट।
क्यों फोन कर रही थी? इसने टोका। मम्मी डैडी तुमसे मिलना चाह रहे हैं ताकि नेक्स्ट वीकेंड पर हमारी एंगेजमेंट पार्टी अरेंज की जा सके। वो संजीदा हुई। ओके, तुम अपने पेरेंट्स को घर ले आओ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो गाड़ी स्टार्ट करके रोड पर निकल आया। नहीं शेरी, तुम्हारी घर नहीं, इधर वो तुम्हारी सो कॉल्ड बीवी है। मैं नहीं चाहती मेरे घर वालों को इस बात का पता चले, इसलिए तुम कल रात को डिनर मेरे घर करोगे। उर्वा ने जिद्दी लहजे में कहा। उर्वा, मैं झूठ बोलकर रिश्ता कायम करने वालों में से नहीं हूँ। तुम अपने पेरेंट्स को सब बता देना, वरना मैं खुद बता दूंगा। वो दो टोक लहजे में बोलते हुए फोन बंद कर गया था। घर के पास ड्राइवे में इसने अपनी गाड़ी पार्क की और लंबे लंबे कदम उठाता हुआ घर की तरफ बढ़ा। अंदर दाखिल होते हुए इसकी नजर किचन की तरफ उठी, जहां सवेरा हस्बे मामूल खाना पकाने में मसरूफ थी। वो आराम से अपनी चाबी और ब्रीफकेस मखसूस जगह पर रखते हुए आगे बढ़ा। सवेरा के सलाम पर हस्बे मामूल सर हिलाते हुए अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। शहरियार के अंदर जाते ही सवेरा ने चूल्हे की आंच कम की और गिलास में पानी निकालकर शहरियार के कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजे पर पहुंचकर नॉक किया। आ जाओ, शहरियार की मसरूफ सी आवाज गूंजी। ये पानी, सवेरा ने पानी इसके सामने किया। सुनो, एक स्ट्रॉन्ग सी ब्लैक कॉफी लेकर आओ। वो गिलास उठाते हुए बोला। डिनर भी रेडी है, सवेरा ने धीमे से कहा। शहरियार ने इसे घूर कर देखा। जी मैं कॉफी लाती हूँ। वो बुखलाकर बाहर निकल गई। वो जल्दी जल्दी से कॉफी बनाकर कप में उंडेल ही रही थी कि फ्रेश सा ट्राउजर और हाफ टी शर्ट पहने हुए शहरियार अंदर दाखिल हुआ। वो मैं बस कॉफी ला ही रही थी। वो तेजी से बोली, मबादा वो गुस्सा ही ना हो जाए। डिनर में क्या है? वो इसका डर नजरअंदाज करते हुए बोला। जी वो बिरयानी बनाई है। सवेरा ने इसे देखते हुए खैरत से जवाब दिया। ठीक है, डिनर सर्व करो। वो आराम से फ्रिज से कोक का कैन निकाल कर मेज की तरफ बढ़ा और कुर्सी घसीट कर बैठ गया। सवेरा ने जल्दी से ट्रे में बिरयानी निकाली, फ्रिज से दही का बोल निकाल कर टेबल पर रखा, प्लेटें लेकर आई और खुद भी आराम से बैठ गई। ये एक अनदेखा सा रब्त बन गया था दोनों के दरमियान। रात का खाना खामोशी से वो दोनों साथ ही खाते थे। मैं कल उर्वा के पेरेंट्स को डिनर पर इनवाइट कर रहा हूँ। वो अपनी बेटी का ससुराल देखना चाहते हैं। वो बोलते बोलते रुका। खाना बाहर से ऑर्डर करूंगा, तुम अगर कुछ करना चाहो तो कर लेना। शहरियार ने नैपकिन से मुंह साफ किया और उठ गया। सवेरा खामोशी से इसे जाता हुआ देख रही थी। इसकी आंखें न चाहते हुए भी डबडबाने लगी थी। ये तो तय था कि रास्ते अलग होने हैं, लेकिन इतनी जल्दी? वो खामोशी से आंसू पीते हुए उठी। मुझे अब जॉब कर लेनी चाहिए। जितनी जल्दी मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी इतना ही अच्छा है, सबके लिए ही ये अच्छा होगा। वो जॉब ज्वाइन करने का फैसला कर चुकी थी। अपने कमरे में आकर इसने ऐना को अपना फोन मिलाकर जॉब करने की रजामंदी जाहिर कर दी थी, लेकिन ऐना ने इसे मशवरा दिया था कि वो शहरियार को जॉब का जरूर बता दे। सुबह हफ्ता था। वो इसे ठीक 7 बजे पिक करके कैफे ड्रॉप करने के लिए आ रही थी। जिल्लत उठाने से बेहतर है कि इंसान तकलीफ उठा ले, और अगर इन्हें बताए बगैर जॉब की तो क्या पता गुस्सा होकर यूनिवर्सिटी ही छुड़वा दे। वो काफी देर घुटनों पर सर रखे खामोशी से सोचती रही, फिर बड़ी हिम्मत करके उठी और सर पर दुपट्टा ठीक करते हुए शहरियार के कमरे की जानिब बढ़ी। दरवाजा खुला हुआ था। सामने ही शहरियार फोन पर बात कर रहा था। इसने बात करते हुए एक उचुटती सी नजर सवेरा पर डाली और इसे अंदर आने की इजाजत दी। तुम फिक्र मत करो, कल ही तुम्हारे पेरेंट्स से बात करके डेट फिक्स करता हूँ। बस तुम सब भूल कर हमारी मंगनी की तैयारियां करो। बड़ा शान से समझाते हुए बोल रहा था। सवेरा ने एक नजर इस पर डाली। ब्लैक ट्राउजर पर ब्लैक ही टी शर्ट पहने, चेहरे पर बला की संजीदगी लिए हुए वो बहुत शानदार लग रहा था। सवेरा ने इसे देखते हुए अपने हाथ मसले। जो भी था, इसे आज हर कीमत पर शहरियार से अपनी जॉब की बात करनी थी। क्या काम है? शहरियार ने फोन बंद करके गुमसुम खड़ी हाथ मसलती हुई सवेरा को घूरा। वो मुझे आपसे इजाजत चाहिए थी, मैं जॉब करना चाहती हूँ। वो सांस रोकती हुई तेजी से कह गई। शहरियार के चेहरे पर एक तंजिया सी मुस्कुराहट उभरी। लंदन जैसे शहर में जॉब का मिलना, वो भी सवेरा जैसी लड़की के लिए नामुमकिनात में से था। इसने बड़ी दिलचस्पी से सवेरा को देखा। एक तो तुम घरेलू लड़कियों के साथ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, जरा सा घर से बाहर क्या निकलती हो, लगता है दुनिया फतह कर लोगी। ठीक कहती है उर्वा। वो बोलते बोलते रुका। सुनो लड़की, तुम इधर पढ़ने आई हो, बेहतर है इस पर तवज्जो दो। ये जॉब वगैरह तुम्हारी बस की बात नहीं है।
सीधे सीधे अपनी तालीम मुकम्मल करो और मेरी जान छोड़ो, वो कुताई हुए लहजे में बोला। सवेरा ने सकते किसी हालत में इसे देखा जो इसके सर का साई था, लेकिन किस कदर इसकी जरूरतों से, इसकी परेशानियों से अनजान था। कितने आराम से अपनी मंगनी की तैयारियों में लगा हुआ था और इसे जान छुड़वाने का कह रहा था। वो खामोशी से कमरे से बाहर निकल आई। आज इसे शहरयार अपनी जिंदगी से मुकम्मल तौर पर निकलता हुआ महसूस हो रहा था। इसका दिमाग बिल्कुल माउफ था और टांगों से जैसे जान सी निकल रही थी। वो मुश्किल खुद को घसीटते हुए अपने कमरे तक लाई। सवेरा के जाने के बाद वो भी अपनी ईमेल्स चेक करके सोने के लिए लेट गया। आंखें बंद करते ही दो सियाह आंसुओं से बड़ी हुई आंखें इसके जहन के पर्दे पर उभरी। शिट, मैंने भी इसे कुछ ज्यादा ही सुना दिया। बच्ची ही तो है, इस सब में इसका क्या कसूर है। वो खुद को मिलामत करता हुआ करवट बदल गया। इसकी आंखों में बार बार सवेरा का मायूस सकते के आलम में इसे देखना याद आ रहा था। तंग आकर तकिया फेंकते हुए वो उठा और किचन से नींद की गोली लेने के लिए बाहर निकला। साथ के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, अंदर लाइट भी चल रही थी। इस लड़की को इतनी तमीज नहीं कि दरवाजा बंद करके लाइट ऑफ करके सोते हैं। वो बड़बड़ाते हुए कमरे के अंदर आया। लाइट ऑफ करने स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ा ही था कि इसके कानों में सवेरा की सिसकियों की आवाज सुनाई दी। वो न चाहते हुए भी पलटकर बेड के पास आया। सवेरा किसी तस्वीर को अपने सीने से लगाए नींद में सिसक रही थी। इसकी गनेरी सियाह भीगी हुई थी, गालों पर आंसुओं की लकीरें जमी हुई थी। वो सिसक रही थी। शहरयार ने धीरे से इसके हाथों से तस्वीर निकाली। वो अपने प्यारे अकलौते चाचू की तस्वीर देखकर एक लम्हे को ठिठक गया था, सट सा पड़ गया था। ये लड़की इसके चाचू की जान थी जो आज इस तरह नींद में अपने बाप से बातें कर रही थी। इसने सवेरा के ऊपर लहाफ डाला और चाचू की तस्वीर हाथ में लिए लाइट ऑफ करके दरवाजा बंद करते हुए बाहर निकल गया। कमरे में आकर इसने फोन उठाया और उर्वा को मैसेज किया, कल का प्रोग्राम कैंसिल, तुम मुझे सुबह 10 बजे कैफे विक्टोरिया में मिलो। वो सुबह 7 बजे ब्लैक जीन्स के ऊपर मैरून कुर्ती पहने, सर पर स्कार्फ ओढ़े तैयार थी। शहरयार हस्बे मामूल जॉगिंग पर गया हुआ था। इसने शहरयार के लिए जूस और नाश्ता मेज पर रख दिया था। कुछ ही देर में ऐना आ चुकी थी। इसने फोन करके सवेरा को बाहर आने का कहा। वो तेजी से अपना पर्स उठाती हुई गल लॉक करके बाहर निकली। जहां फ्रेश सी ऐना इसका इंतजार कर रही थी। वो काफी दिनों से यूनिवर्सिटी जा रही थी। खासा इत्मीनान बहाल हो चुका था, लेकिन आज जिंदगी में पहली मर्तबा जॉब पर जाते हुए वो बुरी तरह से नर्वस हो रही थी। सवेरा प्लीज रिलैक्स यार, जॉब पर जा रही हो, महाज पर तो नहीं जा रही हो। ऐना इसकी नर्वसनेस भाप कर टोकते हुए बोली। नहीं, मैं घबरा तो नहीं रही हूँ। वो जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली। अच्छा चलो, कैफे आ गया है, आराम से काम सीखना। केथी बहुत अच्छी है, देखना तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा वहां पर काम करके। ऐना ने इसे गेट पर ड्रॉप किया। लंबे घने सिया बालों की ऊंची पोनी बनाए, सिया शर्ट और पिंक एप्रन में वो मम्मी गुड़िया सबकी तवज्जो खींच रही थी। केथी इसे खुद ट्रेन कर रही थी। सवेरा हनी, तुम तो बहुत फास्ट सीख रही हो। अच्छा अब देखो, वो जो सामने की 4 टेबल्स हैं वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। ऑर्डर लो, किचन में आकर कुक से ट्रे बनवाकर कस्टमर को सर्व करो। 2 घंटे की ट्रेनिंग के बाद केथी ने सवेरा को काम बताया। वो जॉगिंग करके ट्रैक से वापस आया था। सामने ही टेबल पर इसके लिए फ्रेश जूस टका रखा था। किचन की लाइट्स बंद थी। वो जूस उठाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ा। साथ साथ सवेरा के कमरे की तरफ नजर डाली तो दरवाजा बंद था। सो गई होगी बेचारी, वो सोचता हुआ जूस का गिलास लबों से लगाते हुए अपने जिम की तरफ बढ़ गया। हफ्ते का दिन था, आज कई महीनों बाद वो फ्री था। उर्वा शहरयार को सरप्राइज देने के लिए सुबह 8 बजे इसके घर के दरवाजे के बाहर मौजूद थी। क्लच में से चाबी निकालकर इसने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुई। पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। वो शहरयार के कमरे में दाखिल हुई तो वो भी खाली था, लेकिन बराबर में शीशे की दीवार से वो जिम में एक्सरसाइज करता नजर आ रहा था। बिना शर्ट के इसका जिस्म पसीने में भीगा हुआ था। मजबूत बाजुओं के फूले फूले मसल्स वो मबहूत सी देखती रह गई थी। बिना पलके चिपकाए वो इसे देख रही थी और खुद पर फख्र सा महसूस हो रहा था। ये हैंडसम स्मार्ट आदमी सिर्फ और सिर्फ मेरा है। वो धीरे से जिम का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई और दबे कदमों से चलती हुई बेंच की तरफ आई जिस पर शहरयार चितलेटा वेट लिफ्टिंग कर रहा था। वाओ शहरी, तुम्हारी बॉडी तो बहुत खूबसूरत है। वो जब जगमगाती हुई आंखों से इसे देखती हुई बोली। शहरयार जो वेट लिफ्टिंग में मसरूफ था, उर्वा की आवाज सुनकर चौंक गया। वेट
वेट्स को नीचे रखते हुए सीधा होकर खड़ा हो गया। तुम कब आई हो? शहरयार ने तौलिया उठाते हुए पूछा। बस अभी अभी, थोड़ी देर पहले। तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे कमरे तक गई, फिर वॉल से तुम्हें एक्सरसाइज करते देखा। वेरी इम्प्रेसिव शेरी। वो धीरे से पास आकर इसके मजबूत बाजुओं पर हाथ रखते हुए बोली, डोंट टच मी। वो तेजी से इसके हाथ चिटकते हुए बोला, कम ऑन शेरी, तुम मेरे साथ हर बार ऐसा ही करते हो, कभी भी फिजिकल नहीं होने देते। आखिर तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? उर्वा का मूड ठीक ठाक खराब हो गया था। प्रॉब्लम? सुनो उर्वा, इज्जत सिर्फ लड़कियों की मिरास नहीं होती, मर्दों की भी होती है। मुझे शादी से पहले इस तरह के फजूल रिलेशनशिप गुनाह से बढ़कर कुछ भी नहीं लगते हैं। वो अपनी शर्ट पहनते हुए बोला। शेरी, फिर मैं क्या करूं? उर्वा ने संजीदगी से पूछा। तुम मेरी दोस्त हो, वो लापरवाही से बोला। बस दोस्त? उर्वा ने अफसरदगी से इसे देखा। जब तक कोई शरी रिश्ता नहीं बन जाता तब तक तो सिर्फ हम दोस्त हैं। इसके बाद जब मेरा तुम पर पूरा हक होगा तो पूरे हकूक की अदायगी भी करूंगा और तुम्हें अपने रंग में भी डाल लूंगा। वो तनकीदी नजरों से शॉर्ट स्कर्ट और स्लीवलेस ब्लाउज में बिल्कुल बारबी डोल की तरह चमकती हुई उर्वा को देखते हुए बोला, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ, मैं तुम्हारी सो कॉल्ड देसी वाइफ की तरह कभी भी नहीं हो सकती। तुम्हारे सामने कुछ और बाहर कुछ और। स्टॉप इट उर्वा, तुम बाहर लाउंज में मेरा वेट करो, मैं शावर लेकर आता हूँ। वो उर्वा की बात काटते हुए बोला, अपने रूम में दाखिल हो गया। ओके, मैं वेट करती हूँ, जल्दी आना। अब 9 तो बज चुके हैं, मुझे नाश्ता करना है। वो इसे तनबीह करते हुए बोली, मैं आता हूँ। तुम जब तक रेस्टोरेंट सिलेक्ट करो। इस टाइम कौन सा रेस्टोरेंट खुला होता है? हम किसी अच्छे से कैफे में चलते हैं। वो कहती हुई बाहर लाउंज की तरफ बढ़ गई। शहरयार उर्वा को वेस्ट के एक बहुत ही मशहूर कैफे विक्टोरिया में लाया था। विक्टोरिया तर्ज पर बना ये कैफे इस वक्त सुबह के नाश्ते के लिए बड़ा हुआ था। वो एक मेज मुंतहिब करते हुए इस पर बैठ गया था। शेरी, तुमने रात का प्लान क्यों कैंसिल किया? उर्वा ने मेन्यू उठाते हुए पूछा। उर्वा, मैं अभी 1 साल तक किसी भी चक्कर में पड़ना नहीं चाहता। मेरी शाह बीबी से कमिटमेंट है। मैं 1 साल और 1 साल बाद ही इस मुसीबत से, रिश्ते से छुटकारा पाकर कोई स्टेप लेना चाहता हूँ। शेरी, तो इस सब में मैं किधर हूँ? मेरी जज्बात, मेरी फीलिंग्स, तुम्हें इन सब की कोई फिक्र नहीं है। वो चिटक गई। देखो उर्वा, शादी कमिटमेंट तुमसे की है तो इसे निभाऊंगा। तुम इस लड़की से खुद को कंपेयर मत किया करो। वो लड़की मेरी जिंदगी में कहीं भी नहीं है। वो रसान से बोला। वो आराम से समझाते हुए इसे बोला, तुम प्लीज कम से कम मंगनी तो कर लो मुझसे, मुझे कुछ तो आसरा दो। ओके, इस वीकेंड पर सादगी से रस्म करते हैं, शादी धूमधाम से करेंगे। वो इसे तसल्ली देते हुए बोला, सर आप ऑर्डर के लिए तैयार हैं? एक सुरीली सी आवाज उभरी। शहरयार अपने सामने खड़ी वेटर्स को देखकर चौंक गया। वेटर्स के मखसूस लिबास में वो लड़की इस कदर घबराई हुई थी कि इसकी घबराहट साफ महसूस की जा सकती थी। सर, मिस आप ऑर्डर लिखवा दें। मिस नहीं मैम। ओके, और जाओ किसी दूसरी वेटर्स को भेजो। उर्वा अपनी हैरत पर काबू पाते हुए नखुश से बोली। ओके, वो सर खिलाते हुए। शहरयार की सारी तवज्जो अब स्वीरा पर थी। कब दूसरी वेट्रेस आई, उर्वा ने क्या ऑर्डर किया, इसे कुछ भी खबर नहीं थी। बस वो स्वीरा को इस तरह वेट्रेस के रूप में देखकर हैरान हुआ था। शेरी, कम ऑन, तुम्हारा ब्रेकफास्ट ठंडा हो रहा है। उर्वा ने इसे सोचों से निकाला। बस करो, इतनी ठंडी ठंडी सांसें लेकर क्यों हवा को फ्रीज कर रहे हो? यार इस एशियन वेटर्स को देखो, हाय सो ब्यूटीफुल। मेरी तो नजर ही नहीं हट रही है। पीछे की मेज पर बैठे लड़कों की आवाजें शहरयार का गुस्सा बढ़ा रही थी। इसके चेहरे पर कितनी मासूमियत है, मैं तो बस इसे पटाकर ही रहूंगा। वो बहुत देर से इसे बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन अब शहरयार ने एक झटके से कुर्सी पीछे की और पलटकर इस लड़के को गिरबान से पकड़कर झटके से खींचा। ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए इसे। एक अफरा तफरी सी मच गई थी। शहरयार ने अब इसे गुंसे मारने शुरू कर दिए थे। इस लड़के के साथी शहरयार को घेरे में ले चुके थे, पर शहरयार गुस्से में सांड की तरह सबकी ठुकाई लगाई जा रहा था। कैफे की मैनेजमेंट भी बाहर निकल आई थी। शेरी प्लीज छोड़ो ये सब, प्लीज केस बन जाएगा, चलो यहाँ से। उर्वा ने इसे बाजू से पकड़कर खींचा। शहरयार ने एक झटके से इस लड़के को उठाकर मेज पर पटका और अपने वॉलेट से 100 पाउंड के कई नोट निकाल कर मेज पर रखता हुआ
कोने में खड़ी थर-थर कांपती हुई सवेरा को खून अशाम निगाहों से देखते हुए बाहर निकल गया। उर्वा का मूड ठीक ठाक खराब हो गया था। कितने अच्छे मूड में वो और शहरियार अपनी मंगनी प्लान कर रहे थे। सब फाइनल हो चुका था और फिर वो सवेरा बीच में आ गई। वो टहल टहल कर अपना गुस्सा निकाल रही थी जब एक ख्याल से इसकी आंखें जगमगाने लगी। इसने तेजी से फोन उठाया और नंबर डायल किया। सुनो जॉन्स, क्या तुम अभी मुझे मिलने आ सकते हो? वो बढ़ाई हुई आवाज में बोली। पसंदीदगी का अच्छी तरह अंदाजा था वो अब जोन्स को अपना हमदर्द बनाकर सवेरा को नीचा दिखाना चाहती थी। जोन्स जो बड़े आराम से अपने पेंट हाउस में सैटरडे मना रहा था, फोन पर उर्वा की कॉल और फिर इसकी बढ़ाई हुई आवाज सुनकर परेशान हो गया था और तेजी से अपने सुनहरे बालों में हाथ फेरता हुआ अपनी स्पोर्ट कार की चाबी उठाकर बड़ी तेजी से बरकरफ्तारी से उर्वा के घर की तरफ रवाना हुआ। बेल बजाते ही उर्वा ने दरवाजा खोला और इसको देखते ही इसके शाने पर सर टकाकर रोने लगी। क्या हुआ है उर्वा? प्लीज कुछ बताओ तो सही। हनी, तुम मुझे परेशान कर रही हो। जोन्स ने परेशानी से कहा। सॉरी जोन्स, मैंने तुम्हें भी परेशान कर दिया, लेकिन क्या करूं मैं इस मुश्किल वक्त में? मुझे बस तुम्हारा ही ख्याल आया। वो आंसू पूछते हुए पीछे हटी। आखिर हुआ क्या है? वो उलझा। अंदर तो आओ, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। वैसे लेकर सीधी अपने कमरे में आई। जोन्स, तुमने दावा किया था कि तुम मेरे दोस्त हो, हमेशा मेरा साथ दोगे। उर्वा ने तमहीद बांधी। मैंने अपनी जिंदगी के 4 साल शहरियार के इंतजार में, इसके साथ की आस में गुजारे हैं और अब ये शहरियार की सो कॉल्ड कजन हमारे बीच में आ रही है। वो मेरी शहरी को छीन रही है। उर्वा रो रो कर सवेरा के जुल्मो सितम नमक मिर्च लगाकर बयान कर रही थी। आर यू श्योर उर्वा? वो लड़की ऐसी लगती तो नहीं है। जॉन सुलझा। वो ऐसी ही है। ठीक है, आज वैसे भी मुझे शहरियार की तरफ जाना था, मैं इससे बात करता हूँ। जॉन्स प्लीज मेरा नाम मत लेना, तुम नहीं जानते वो इस लड़की के लिए एक लफ्ज भी सुनना पसंद नहीं करता। वो आंसू पूछते हुए जॉन्स से बोली। जॉन्स इसे तसल्ली देकर जा चुका था। अब वो मगन होकर म्यूजिक सुन रही थी। इसे अच्छी तरह से अंदाजा था कि शहरियार कभी भी अपने और सवेरा के रिश्ते की हकीकत नहीं बताएगा। उल्टा वो समझेगा कि सवेरा ने शायद जॉन्स के कान भरे हैं। वो उर्वा को घर छोड़कर काफी देर इधर उधर फिरने के बाद अपने दिमाग को ठंडा करते हुए घर आया। दोपहर ढल चुकी थी। उर्वा ने इसे लंच पर रोकने की बहुत कोशिश की थी, पर इसका मूड खराब हो चुका था। सवेरा, वो अंदर दाखिल होते ही पहली बार इसका नाम लेकर चिल्लाया। वो जो अंदर कमरे में किताबें फैलाए पढ़ रही थी, इसकी आवाज सुनकर, अपना नाम सुनकर एक लम्हे को चौंक सी गई थी। सवेरा इधर आओ, वो इसे पुकार रहा था। इसके मुंह से निकला अपना नाम इसे अजनबी अजनबी सा लग रहा था। वो तेजी से दुपट्टा सलीके से सिर पर लेती हुई लिविंग रूम में आई। जी? वो दहलीज पर खड़ी थी। तुमने किससे पूछकर किसकी इजाजत से जॉब की? वो इसकी तरफ बढ़ा। सवेरा को इसके लहजे से, इसकी सुर्ख आंखों से खौफसा महसूस हो रहा था। क्या बक रहा हूं मैं? तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? शहरियार चुपचाप सर झुकाए खड़ी सवेरा पर चिल्लाया। सवेरा की आंखों में नमी उमड़ने लगी, लेकिन इस वक्त इसको अपने लिए स्टैंड लेना था, अब नहीं तो कभी नहीं। वो दिल ही दिल में बुड़बड़ाई। मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। आप बहुत जल्द शादी करने वाले हैं और फिर शादी। शायद वो मैम को मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं इसकी आवाज बढ़ा गई। सुना लड़की, शहरियार ने इसकी बात को काटा। तुम वो जॉब नहीं करोगी एंड दैट्स फाइनल। वो सख्ती से कहता हुआ अपने कमरे में चला गया। सवेरा कुछ देर खामोशी से सर झुकाए खड़ी रही। इसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। शहरियार का गुस्सा इसकी जान पर बन आया था, तो दूसरी तरफ उर्वा का रवैया, वो दिल बर्दाश्ता सी होकर अपने कमरे में आई। बार बार शहरियार और उर्वा की बातें इसके जहन में गूंज रही थी। पता नहीं कितनी देर तक वो सामने रखी किताबों को घूरते हुए नींद की वादी में उतर गई थी। शहरियार अपने जिम में पंचिंग बैग पर अपना गुस्सा निकाल रहा था। इसके कानों में बार बार इन लड़कों की आवाजें गूंज रही थी। डैम इट, वो जो कुछ भी करे मुझे इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। वैसे भी उर्वा इसे यहाँ बर्दाश्त नहीं करेगी। मुझे कोई फैसला कर लेना चाहिए। फोन की घंटी ने इसकी सोचों को ब्रेक लगा दी थी। बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू पाकर वो अंदर कमरे में आया तो इसका सेल फोन बजे चला जा रहा था। बाबा साई। वो नंबर देखकर चौंका और तेजी से फोन उठाया। अस्सलामु अलैकुम बाबा साई, कैसे हैं आप? वो अदब से बोला। मैं तुम्हारी माँ और फरजाना ठीक हैं। 15 दिन बाद लंदन आ रहे हैं अपने बच्चों से मिलने के लिए। चंद
बातों के बाद बाबा साई ने इसे अपनी तरफ से सरप्राइज दिया। जी बाबा साई, इसने बड़ी खुशी की। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी कि मेरे अपने मेरे घर आएंगे। वो संभलते हुए बोला, अच्छा शाहू बेटा, जरा स्वेरा बेटी से तो बात करवाओ, मैं अपनी बेटी को भी ये अच्छी खबर सुना दूं। उन्होंने फरमाइश की। बाबा साई, वो तो अपने कमरे में सो रही है, अभी इधर रात हो गई है। शहरियार ने रात 8 बजाती घड़ी को देखते हुए इन्हें टालना चाहा। अपने कमरे में? शाहू, क्या वो तुम्हारे साथ नहीं रहती? बाबा साई ने सर्द लहजे में पूछा। साथ ही है बाबा साई, मैं भी घर से बाहर हूँ, इसलिए ऐसा कहा। इसने जल्दी से बात बनाई। चलो खैर है, बाद में बात करवा देना, बाबा साई ने संजीदगी से कहा और फोन रख दिया। डैम इट, ये लड़की तो दिन ब दिन मेरे लिए मुसीबत बनती जा रही है। इसने फोन बंद करके बेड पर फेंका और बाहर किचन में चला आया। पूरा किचन साफ सुथरा, इसका मुंह चढ़ा रहा था। इन गुजरे चंद माह में इसे रात का खाना घर पर खाने की आदत हो चुकी थी। कुछ स्वेरा के हाथ का जायका भी इसे घर की याद दिलाता था। अभी वो फ्रिज खोले कुछ खाने का सोच ही रहा था कि दरवाजे की घंटी बजी। इसने उकताए हुए अंदाज में दरवाजा खोला तो सामने ही जॉन्स खड़ा था। हेलो शहरियार, वो पुरतपाक लहजे में बोलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। तुमने मैसेज किया था, वक्त मिले तो मिलना, तो मैंने सोचा अपने दोस्तों के लिए वक्त मिलने का वेट नहीं करना चाहिए बल्कि वक्त निकालना चाहिए। जॉन्स खुशदिली से मुस्कुराते हुए बोला, ओ यस, आओ बैठो। पहले तो ये बताओ कि क्या खाओगे? मैं फूड ही ऑर्डर करने वाला था। यार अपने कजन से कहो कुछ अच्छा सा बना दे, वो बहुत अच्छा पकाती है। जॉन्स ने से देखते हुए फरमाइश की। वो शायद आराम कर रही है, मैं थाई फूड ऑर्डर कर रहा हूँ, शहरियार ने संजीदगी से कहा और फोन मिलाकर ऑर्डर किया। शहरी, सच बताओ स्वेरा तुम्हारी कजन है? वो गहरी नींद में थी जब इसके कानों में डोरबेल के बजने की आवाज सुनाई दी। कुछ देर वो गायब दिमागी से बिस्तर पर पड़ी रही, फिर दीवार में निसबगरी पर रात के 8:15 बजे देखकर चौंक कर उठ बैठी। अल्लाह अल्लाह, मैंने तो रात का खाना भी नहीं पकाया, ये तो बहुत नाराज हो जाएंगे। वो तेजी से उठकर किचन की जानिब बढ़ी। लिविंग रूम के पास पहुंची ही थी कि अंदर से आती आवाजें सुनकर खिड़की की खड़ी रह गई। शेरी, स्वेरा तुम्हारी कौन है? फर्स्ट कजन है, तुम्हारा तारुफ करवाया तो था। शहरियार उलझा। बस सिर्फ फर्स्ट कजन? जॉन्स ने इसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया और सवालिया नजरों से इसे घूरा। तुम क्यों पूछ रहे हो? शहरियार ने उल्टा सवाल किया। मुझे लगता है कि तुम दोनों के बीच कोई बात और भी है, कोई और रिश्ता भी है जो तुम मुझसे अपने दोस्त बिजनेस पार्टनर से छुपा रहे हो, वरना इस तरह तुम्हारे कल्चर में एक जवान लड़के और एक जवान लड़की का अकेले साथ रहना बहुत नामुनासिब माना जाता है। जॉन्स, वो मेरी फर्स्ट कजन है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जहां तक साथ रहने की बात है तो इंसान का अगर ईमान मजबूत हो और नफ्स पर काबू हो तो जवान से जवान, खूबसूरत से खूबसूरत लड़की भी इसके लिए कोई अहमियत नहीं रखती है। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बड़े सर्द लहजे में बोला, ओके ब्रदर, मैंने वैसे भी इस लिटिल गर्ल को अपनी बहन माना है। अगर तुम इजाजत दो तो इसके लिए कोई रिश्ता देखूं। मेरे हल्का अहबाब में बहुत मुस्लिम फ्रेंड्स हैं। अब के जॉन्स ने इसकी नब्ज पर हाथ रखा था। इससे पहले शहरियार से कुछ जवाब देता, इसकी नजरें दरवाजे पर खड़ी स्वेरा पर पड़ी। सुर्ख आंखें, ऊंची पौनी से निकलती बालों की उलझी हुई लटें जो इसके चेहरे को चूम रही थी। नंगे पांव बिना दुपट्टे के वो दरवाजे में खड़ी थी। पहले ही जॉन्स की बातों ने इसका दिमाग घुमा कर रख दिया था। इस पर स्वेरा का बिना दुपट्टे के दावत देता हुआ दिलकश सरापा इसे ठीक ठाक तपा गया था। इसे गुस्सा आ गया था। इससे पहले कि जॉन्स की नजरें इसे इस तरह देखें, वो तेजी से उठा और साकित खड़ी स्वेरा का हाथ अपनी गिरफ्त में लेकर इसे घसीटते हुए इसके कमरे में लाया। तुम्हें कोई अक्ल या सेंस है कि नहीं है? ये लंदन आकर सारी शर्मोहया बेइज्जती है। वो गराया। स्वेरा नम आंखों से इसे देख रही थी। वो जो इसका हमसफर था, लेकिन कितनी बेरहमी से इसकी शादी की बात सुन रहा था। आइंदा कभी बिना दुपट्टे के नजर आई तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो कफ उड़ाता हुआ इसे बिस्तर पर चिटकते हुए बाहर निकल गया। वो साकित सी इसे बाहर जाता देख रही थी। इसे समझ में नहीं आ रही थी कि जब वो इस रिश्ते को मानता ही नहीं है, इसके वजूद को तस्लीम तक नहीं करता है, तो फिर इसे लेकर इतना गुस्सा क्यों हो रहा था। अभी वो अपनी सोचों में गुम ही थी कि इसका फोन बज उठा। ऐना कॉल कर रही थी। हेलो स्वेरा, कैसी हो? अच्छा सुनो, कल इतवार है, तुम बस वगैरह के चक्कर में मत पड़ना, मैं तुम्हें कैफे ड्रॉप कर दूंगी। ऐना फोन के उठते ही शुरू हो गई थी। ऐना सुनो, क्या मैं कुछ दिनों के बाद काम शुरू कर सकती हूँ? स्वेरा ने उठते हुए पूछा। क्या हुआ स्वेरा हनी, क्या तुम्हें जॉब पसंद नहीं आई? ऐना संजीदा हुई। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस
सवेरा की समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दे। देखो हनी, हिम्मत करो, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। तुम इधर स्टूडेंट वीजे पर हो, तुम्हें इतनी आसानी से दोबारा कोई जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगा। बाकी तुम्हारी मर्जी है। एना ने इसे समझाया। ठीक है, मैं सुबह तैयार हो जाऊंगी, सवेरा ने सोचकर जवाब दिया। वैसे भी जैसे हालात चल रहे थे, इसमें सबसे बेहतरीन हाल जल्द से जल्द अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा होकर हॉस्टल शिफ्ट कर जाना ही था। वैसे तो तायाबू ने इसके अकाउंट में एक बहुत बड़ी रकम डलवाई थी, पर वो इसे अपनी फीस और पढ़ाई के दीगर अखराजात के लिए बचा कर रखना चाहती थी। इसे 4 साल गुजारने थे और बैठकर खाने से तो बड़े बड़े खजाने खाली हो जाते हैं। ये तो फिर चंद लाख रुपए थे। इतवार का दिन शुरू हो चुका था। शहरियार की सारी रात आंखों में कटी थी। सुबह के 5 बज रहे थे। वो अपने कमरे में सिगरेट पर सिगरेट सुलगा रहा था। सवेरा को लेकर अपने जज्बात, अपने गुस्से, अपने इश्तियाल इसे समझ में नहीं आ रहा था। कल जब कैफे में इसे देखा तो बुरा लगा। फिर इन लड़कों की सवेरा के हुस्न को लेकर वाहियात गुफ्तगू इसको बर्दाश्त नहीं हुई थी। और रात जब वो नींद में बड़ी आंखें लिए बिना दुपट्टे के इसे नजर आई तो कहीं जॉन्स इसकी दिलकशी को ना देख ले। ये सोच ही इसका दिमाग घुमा गई थी। तुम मेरी मलकियत हो और मेरी मलकियत को कोई और देखे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। वो एस्ट्रे में सिगरेट मसलता हुआ बड़बड़ाया। वक्त आ गया था कि वो सवेरा से 2 टोक बात करके इसे हॉस्टल शिफ्ट कर दे, वरना ये लड़की इसके हवासों पर छाती जा रही थी। इस रात नींद में इसका सिसकना, शहरियार से मोहब्बत का इजहार करना, अपने बाबा से बातें करना, ये सब शहरियार को हिलाकर रख गया था। और अब न चाहते हुए भी वो इसे सोचे चला जा रहा था। इसे दुख ना पहुंचे, इसलिए इसने उर्वा से अपनी शादी की 1 साल तक के लिए बात को मुलतवी कर दिया था। इसे पूरी उम्मीद थी कि 1 साल के बाद सवेरा थोड़ी मैच्योर और समझदार होकर आराम से इसकी जिंदगी से निकल जाएगी। लेकिन अब वो खुद इसे लेकर इतना पॉजिटिव हो रहा था। शायद वो मेरे चाचू की बेटी है, मेरे खानदान की इज्जत है, मेरे नाम से मंसूब है, इसलिए मैं इतना सेंसिटिव हो रहा हूँ। वो खुद को तसल्ली देते हुए लेट गया। दिन की रोशनी इसके कमरे में फैल रही थी। वो जॉगिंग पर नहीं गया था। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि वो अपने मामूल से हट गया था। सेल फोन उठाकर इसने वक्त देखा तो दिन के 11 बज रहे थे। वो बिस्तर छोड़कर फ्रेश होकर बाहर आया। इरादा नाश्ता करने का था। बराबर में सवेरा के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और खाली कमरा बाई बाई कर रहा था। वो चलता हुआ किचन में आया तो सामने मेज पर हस्बे मामूल जूस का गिलास और नाश्ते की लवाजमात सजे हुए थे, पर इनको बनाने वाली कहीं नजर नहीं आ रही थी। सवेरा, इसने आवाज लगाई, नॉट अगेन, ये तुमने अच्छा नहीं किया। वो बड़बड़ाया और गुस्से से जूस का गिलास उठाकर फर्श पर जोर से दे मारा। फिर बिना सोचे समझे गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकल गया और वो गुस्सा से लब बेचते हुए तेज रफ्तारी के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए कैफे विक्टोरिया जा रहा था। कैफे पहुंचकर इसने गाड़ी बिल्कुल मेन एंट्रेंस पर पार्क की और तेजी से चलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। इसके वजीहत चेहरे पर बला की करख्तगी थी। अंदर पहुंचकर इसने चारों जानिब नजरें दौड़ाई।